हमारे देश में जो कैंसर के पेशेंट हैं वो आए दिन बढ़ते ही रहते हैं, चाहे हम कितने भी कैंसर संस्थान खोलें। लेकिन जैसे बीमारी का इलाज संपूर्ण रूप से उसका प्रिकॉशन जो है पूर्व पूर्व से जो भी प्रिकॉशन नहीं कर पाते हैं, इसके कारण से हमारे कैंसर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू का सेवन है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो आपके दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम यूज करते हैं प्लास्टिक, उसके कारण भी कैंसर होता है। प्लास्टिक के सेवन से ब्लड कैंसर का ज्यादा खतरा रहता है। अगर गर्म पदार्थ हम प्लास्टिक की वस्तुओं में रख के पिएंगे तो ऐसा हो सकता है कि प्लास्टिक का अंश हमारे शरीर में चला जाए, जो गंभीर बीमारी कैंसर का कारक हो सकती है। अब पूरी दुनिया प्लास्टिक से बहुत परेशान है और मजबूरी है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है। जैसे आपको हम बता दें कि प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो सस्ता और टिकाऊ मिलता है, इसलिए ज़्यादातर प्लास्टिक का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। लेकिन प्लास्टिक की लाइफ बहुत लंबी होती है। अगर मिट्टी के अंदर भी गाड़ देते हैं तो प्लास्टिक सड़ती गलती नहीं है, लंबे समय तक रहती है। अगर मिट्टी में भी गाड़े तो मिट्टी प्रदूषित हो जाता है, जलाए तो कार्बन का उत्सर्जन जाता होता है। ऐसे में प्लास्टिक पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। लेकिन अब आपको एक राहत की खबर सुनाते हैं जो प्लास्टिक से जुड़ी हुई है। अमेज़न के जंगलों में वैज्ञानिकों ने, हमारे जैविक वैज्ञानिकों ने खोज की है कि एक ऐसा फंगस पाया गया है कि जो प्लास्टिक को खाकर उसको पानी में बदल देता है, लिक्विड वाटर में। तो देखिए, प्लास्टिक के निपटारा के लिए ये दुनिया को बहुत एक अहम चीज मिला है। अब जो अमेज़न के जंगल में फंगस पाया गया है, अगर उस पर रिसर्च किया जाए, उस फंगस को और बढ़ाने और उसके प्रजनन क्षमता को विकसित किया जाए और कुछ ऐसे कचरे में उसका प्रजनन हो जहां पर लोग प्लास्टिक की वस्तुओं को छांट के डालें और उस लिक्विड में परिवर्तित हो जाए। ये करना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिलहाल प्लास्टिक की जो भी समस्या है उससे निपटारे का एक उपाय अब दुनिया को मिलने जा रहा है। अब देखिए, किसी भी चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। फंगस को अगर जैविक एरिया में लाते हैं तो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मान लीजिए, जो फंगस प्लास्टिक को गला के लिक्विड में बदल सकता है, अगर हमारे त्वचा में शामिल हो जाए तो त्वचा को भी नुकसान पड़ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी बीमारियां आती है उसके उपाय तो निकलते ही हैं। तो उस फंगस को जैविक क्षेत्रों में डेवलप करने के लिए, अपने जो आम ह्यूमन आबादी हैं वहाँ पे डेवलप करने के लिए उससे बचाव के भी उपाय वैज्ञानिक हमारे ढूंढ ही लेंगे। तो पूरे विश्व को प्लास्टिक के खतरे से मुक्त करने के लिए अमेज़न की जंगल से प्राप्त हुआ फंगस बहुत ही लाभकारी है और पूरी दुनिया को उससे अब बचने का रास्ता मिल रहा है। वैसे आप बताएं कि बहुत सारे देशों ने प्लास्टिक को बैन करके पेपर के बैग और बांस के बैग बनाकर इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। लेकिन ये प्रयास कोई सफल प्रयास आप नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर भी वो लोग और चीजों में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अगर प्लास्टिक को गलाया जा सकता है फंगस की सहायता से, तो पूरी दुनिया को प्लास्टिक से बचाव का एक रास्ता मिल गया है। और वो भी फंगस ऐसा कामयाब है कि उसको प्लास्टिक को क्या करता है, लिक्विड वाटर में बदलता है। तो लिक्विड वाटर तो चाहिए ही चाहिए, पूरी दुनिया को चाहिए। तो भगवान का शुक्र मनाइए कि भगवान ने एक प्लास्टिक का भी विकल्प हमारे सामने भेज रखा है।